मीन पोजीशन से शुरू हो रहा था। जब मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हम साइन ओमेगा टी की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो लिख लो केस 2, इफ द मोशन starts from mean position, नोट कर लो इसे। इनको ऐसे करो, इसे मार्क कर लो इक्वेशन ए, इसे मार्क कर देते हैं बी, और लास्ट में एक लाइन लिख लो, नोट लिख लो एक। एक्सप्रेशन ए इज यूज्ड व्हेन the motion starts from extreme position and expression B is used if motion starts from mean position. अब ये तो दो स्पेशल केसेस हो गए कि यदि एक्सट्रीम से शुरू हुआ तो कॉस वाली, मीन से शुरू हुआ तो साइन वाली। इन दोनों के अलावा और कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से मोशन स्टार्ट हो सकता है? हाँ जी, इनफाइनाइट। ठीक है, कहीं से भी शुरू हो सकता है मोशन। तो अब हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर देते हैं। सपोज करो मोशन यहां किसी पॉइंट से शुरू हुआ, डायमीटर एक्स वाई है जिसपे हम प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। तो ए से चलकर बी पे पहुंचा। पहले जब ए से शुरू हुआ तो उसने ऑलरेडी फाई एंगल कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन होती है, इनिशियल एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज है ये, कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है। अब ए से मान लो बी पे चल के आया तो ये एंगल थीटा उसने कवर किया। बी से जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, बी डैश सपोज कर लेते हैं, तो इन ट्राइंगल बी ओ बी डैश, ओ बी डैश जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन ओ बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा y इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस फाई या आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन आ गई।
एक जनरल इक्वेशन जो किसी भी केस में लगा सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना तुम्हें, ये जो इक्वेशन है तुम्हें क्या बता रही है, क्योंकि कॉस की इक्वेशन है वो आपको बताती है कि मोशन हम एक्सट्रीम पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। दूसरा प्लस फाई, प्लस का साइन ये बताता है कि वो एक्सट्रीम को पहले ही क्रॉस कर चुका है, फाई बताता है कि कितना क्रॉस कर चुका है। तो कॉस इज टेलिंग यू कि हम वी आर लुकिंग एट विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस बताता है कि एक्सट्रीम से आगे निकल चुका है, फाई बताता है कितना आगे निकल चुका है। ठीक है, तो लिखो केस 3 जनरल सॉल्यूशन। If the particle starts from a position A so that it has already covered an angle phi already covered an angle phi, then आगे इसे नोट कर लो, ऑन रहने दो उसको। अब यहां पे एक डेफिनेशन और लिख लो, इनिशियल फेज, PHASE, इनिशियल फेज। The quantity which describes the initial position and direction of motion is known as initial phase. For example, इस इक्वेशन को C मार्क कर लो। For example, in expression C, the quantity plus phi denotes initial phase. The quantity plus phi denotes initial phase so that the positive sign indicates that the initial position is ahead of the extreme position by angle phi. Next definition लिखो, velocity of an oscillator. Next article है, sorry, velocity of an oscillator.
लिखो, कंसिडर ए पार्टिकल undergoing simple harmonic motion so that its displacement is given by, ये इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब यदि डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ए तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी बन गया। अब यदि तो साइन टी होता तो हम यहां कॉस टी करके छोड़ देते, लेकिन ये टी नहीं है, टी का फंक्शन है, इसलिए चेन रूल लगेगा। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी क्या आएगा, ओमेगा, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसको यूज करके यहां कॉस थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट। इस ए को रूट के अंदर ले जाते हैं, यहां तक समझ में आया। तो यहां देखो फिर ए साइन ओमेगा टी वाई के बराबर है, यहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर का। करिए नोट। ये जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया, इसमें ओमेगा तो पार्टिकल का कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, तो ये आपको बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो वाई पे डिपेंड करती है, दैट मींस पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जैसे जैसे वाई बदलेगा वेलोसिटी भी बदलती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर स्पेशल केस ले लेते हैं, लिख लो स्पेशल केस 1, when the object is at extreme position, that is एक्सट्रीम पे y कितना होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, दैट इज y इक्वल टू a ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो वेलोसिटी आ गई 0। करो नोट।
it shows that the oscillator comes to rest at extreme position. नेक्स्ट लिखो जी, स्पेशल केस 2, when the oscillator is at mean position that is y कितना होगा मीन पोजीशन पे? y डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहां से देखनी है? सदा ही मीन पोजीशन से। तो यदि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर ही पड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। v आ जाएगा करो नो। हाँ, क्या कह रही है? दोबारा बोल। इसके आगे एक लाइन और लिख लो। देखो, ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक्सट्रीम पे रुकता है, मीन तक आते आते बढ़ता है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए इसे वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो लिख लो, दिस इज the maximum velocity of oscillator. This is the maximum velocity of oscillator. Therefore, it is also known as velocity amplitude. नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर। यहां देखो, ये इतना तो हम वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यदि हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इक्वल टू ए ओमेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो एक्सेलरेशन आ गई ए ओमेगा, माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू चेन रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव ओमेगा आ गया, तो एक्सेलरेशन बनेगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ए साइन ओमेगा टी तो y होता है, इसलिए ए साइन ओमेगा टी को y डाल देते हैं, तो ए आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये आया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब
ये एक एक्सप्रेशन पूरे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उनमें से 60% से ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं, या इससे हम उनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज देखो, माइनस का साइन आ रहा है, इधर एक्सेलरेशन है, दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सदा ही एक दूसरे से उल्टी रहने वाली है, कि जिधर एक्सेलरेशन होगी डिस्प्लेसमेंट उससे उल्टा होगा। ठीक है, करो नोट इसको। हाँ जी, कर लिया यहां तक? तो आगे लिखो फिर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the negative sign indicates that the acceleration of oscillator is always directed opposite to displacement y. ठीक, अब जैसे हमने पहले दो केस किए थे स्पेशल केस, यहां भी करते हैं। लिखो पहले स्पेशल केस 1। when the object is at extreme position, that is y equal to a, इसमें एक्सेलरेशन आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। नीचे लिख लो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, देयरफॉर it is also known as acceleration amplitude. Next लिखिए केस 2, स्पेशल केस 2। when the object is at mean position, that is y equal to 0। तो एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगी। तो यहां पर एक्सेलरेशन के जो स्पेशल केस के रिजल्ट्स आ रहे हैं
वो वेलोसिटी के स्पेशल केसेस से बिल्कुल रिवर्स है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 थी लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, एक्सेलरेशन 0 है। तो नोट लिख लो, therefore acceleration is maximum when velocity is 0 and velocity is maximum when acceleration is 0. नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यदि हम दोनों ओर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा एम ए इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो ये आ गया एफ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है कहां से मेजर करते हैं सदाई? मीन से, ठीक है। तो मान लो ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर को होगी, ये फोर्स उससे उल्टा लगना है तो फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा ऑसिलेटर पे, ये सदा ही उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा जो कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग के केस में करते थे, खींचेंगे वापस लाने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करेंगे तो भी वापस लाने की कोशिश करता था। तो जैसे स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स होती थी जो उसे वापस नेचुरल लेंथ पे रिस्टोर करने की ट्राई करती थी, ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन में सदा ही एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसको मीन पोजीशन पे लाने की ट्राई करती है, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन, द फोर्स acting on an oscillator which always tries to restore the oscillator to its mean position or equilibrium position is known as restoring force. Its expression, अगला सेंटेंस है, its expression can be derived